लोगों ने मेरे को प्रोत्साहित करने के लिए जिस तरह का कार्यक्रम रखा। सर पास होके बोलो। आज जो समय है थोड़ा पिछला, जो हमारा समय जिस तरीके से शुरू हुआ और जिस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे उसको थोड़ा कहने का समय है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि शायद आप में से कुछ ही लोग उस समय रहे होंगे यहाँ। जब मैं 96 में पहली बार यहाँ आया था तो मैंने अपना एक शोरूम यहाँ बनाया। तो आपको जान के मुझे आश्चर्य होगा, पूरी मार्केट में सड़क की जगह मिट्टी थी। आप ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था कि सड़क कहाँ। और उसके लिए मैं सबसे पहले अपने स्वार्थ के लिए बाहर निकला कि मैं शोरूम कैसे चलाऊंगा अगर यहाँ पर कोई आ ही नहीं पाएगा मिट्टी की वजह से। तो उस समय इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल छापा था और उस आर्टिकल में पहली बार ये छपा था क्योंकि जंगल में एक दीपक जलाया गया है। ये उसकी वर्डिंग थी कि जंगल में एक दीपक जलाया गया है। तो मैं अपने स्वार्थ की वजह से बाहर निकला, फिर धीरे धीरे देखा कि अकेले की कोई सुनवाई नहीं है, तो मैंने सब लोगों को साथ लिया और पहली बार इस मार्केट में एक एसोसिएशन का गठन किया। उस एसोसिएशन के काम करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कभी हम परेशानियों की बात करते थे, आज हम फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं कि इस मार्केट में क्या होना चाहिए। यही एक डिफरेंस है इस 26 साल का कि हम अपनी बहुत सारी परेशानियों को दूर करके आज यहाँ तक पहुँचे। अभी बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे पास, उनकी हम बात करेंगे। तो मैं अगर अभी पिछले लॉकडाउन की बात करूं तो लॉकडाउन में हम व्यापारियों को सबसे बड़ी परेशानी थी, लॉकडाउन में बंदी थी। शायद यूपी में खुली थी, सबसे पहले सेक्टर 18 मार्केट खुली थी। यहाँ तक कि जो व्यवस्था दी गई थी वो भी हमने अपनी करी थी। वो व्यवस्था हमने प्रशासन की देकर अपनी ही करी थी। बाकी दिल्ली में भी हर जगह मार्केट में दुकानों पे नंबर पड़ गए थे 1 2 1 2। यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। हमने सिर्फ एड्रेस के हिसाब से ही दुकानों को खोलने दिया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रशासन भी साथ देता है और जो हमारी प्रेस है उसकी वजह से हमारी सुनवाई वास्तव में बहुत अच्छी होती है। मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये मेरा आज परिवार है और इस परिवार में जो समर्थन मुझे मिलता है, मैं सही में इसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद ही शहर में किसी को मिलता है और बिल्कुल निस्वार्थ समर्थन है। जिस तरह मैं काम करता हूँ उस काम को मैं इन लोगों तक लेके जाता हूँ तो वो मेरे को बहुत बड़ा एक समर्थन है और आप लोगों का जो साथ है उस वजह से हम यहाँ पर पहुँचते हैं। अभी हमने पिछले 6 साल में जो लाइटें नहीं लगी थी वो लाइटें लगवाई, जो हमने अभी आपने स्ट्रीट लाइट देखी है, नई स्ट्रीट लाइट लगी हैं। पार्किंग का मुद्दा तो हम पिछले 25 साल से लगातार लड़ रहे हैं। एक सॉल्यूशन लेते हैं तो कोई नई परेशानी शुरू हो जाती है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ सबसे पहले इवोनी पहला मॉल खुला था इवोनी, तो प्रशासन ने क्या करा कि सारा ट्रैफिक उधर की तरफ मूव कर दिया। मतलब ये पहला कदम था प्रशासन का। 18 में जो अतिक्रमण से मैं कहूँ प्रशासन का अतिक्रमण था कि सारा ट्रैफिक उधर की तरफ मूव कर दिया। जब हमने परेशानी उठाई उसके बाद नया आया मैकडोनल्ड, तो सारा ट्रैफिक कन्वर्ट करके मैकडोनल्ड की तरफ मूव हो गया। वन वे ट्रैफिक लागू हुआ और उस तरीके से सारा ट्रैफिक उधर जाने लगा। आपको याद हो तो यहाँ मैकडोनल्ड में एक लाइन होती थी जिसमें अंदर आप, उसको हमने खत्म कराया क्योंकि वो अनऑथराइज्ड था। इसके अलावा जब वेव मॉल आया, CSM मॉल, तो सारा ट्रैफिक उधर मूव हो गया। उसके बाद जो JIP मॉल है वो आया। मतलब जितने चेंज हुए उतने ही चेंज ट्रैफिक को लेके, पार्किंग को लेके यहाँ पर होते रहे। और आज जब DLF आया तो सारी पार्किंग ही DLF को दे दी गई, जिसका हमने जमकर विरोध किया और उसको बीच में जाना पड़ा। आज भी पार्किंग में हमें बहुत सारी दिक्कत हैं और रहेंगी, लेकिन हमारा काम है मुद्दों को उठाना और उन मुद्दों को अपने हिसाब से उसको लाइन पे लेके आना, कोई रास्ता निकालना। आपको याद है इसी जगह पर 1500 रुपये महीना की पार्किंग हम लोगों के लिए मल्टी लेवल में दी गई, जिस मल्टी लेवल को हमारे पैसे से बनाया गया, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेट 27.5% लीज रेंट देते हैं।
कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। हमारे एक हमने सबके कलेक्शन किए चालान, ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5.5 करोड़ 6 करोड़ सिर्फ न्यूजीलैंड के जमा किए अपनी बिल्डिंग के अगेंस्ट। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो हमसे बोला जाता है कि सब ये तो पार्किंग में 242 करोड़ लग गया, इसे कैसे निकालेंगे। जब हम उन्हें बताते हैं जो हजारों करोड़ रुपए आपने न्यूजीलैंड का लिया है वो किस लिए लिया। अगर आप FAR बेचते हो तो सुविधा कौन देगा हमें, आप ही तो दोगे। तो ये सुविधाओं की बात जब हम उनसे करते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता और अपनी मनमर्जी चलाने का प्रशासन का, शासन का, पुलिस का, सबका एक अपना रवैया होता है। इस रवैये के बीच में हम लोग काम करते हैं और अपना समय निकालकर हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जिन्हें लगता होगा कि मेरा काम कभी नहीं करा, या बहुत से लोग होंगे कि मेरे सारे काम हुए। हर तरह के लोग यहाँ पर होंगे, किंतु मैं जितना प्रयास होता है सभी के कामों को तुरंत कराने की कोशिश जरूर करता हूँ। और जो आगे के अभी हमारे काम रह गए, सबसे पहला काम, पूरी मार्केट में कहीं भी फायर की लाइन नहीं डाली गई, जो कि टेंडर में थी। इस रीडेवलपमेंट के टेंडर में पहले से थी, लेट हुआ, 6 साल लेट हुआ जो पहले से टेंडर में था। इसके अलावा अभी हमें सेल्फी पॉइंट्स लगवाने हैं, इसमें हमें इस मार्केट के ब्यूटिफिकेशन के लिए हम ये चाहते हैं कि लोग यहाँ जब आए तो वो सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं आए, वो यहाँ पर आए तो वो अपना समय गुजारें, और अपना समय किस तरीके से गुजारें कि वो यहाँ पर यादगार चीज हो। एक दलित प्रेरणा स्थल पूरे नोएडा में बना जिसे देखने लोग आते हैं, लेकिन कहीं भी इस अथॉरिटी ने ऐसा कुछ अभी तक नहीं डेवलप किया है जिसे देखने के लिए आप दिल्ली में 10 जगह जाते हो, वहाँ मॉन्यूमेंट हो सकते हैं और चीज हो सकती है, लेकिन नोएडा में अभी ऐसे विकास नहीं हुए हैं। हम इस मार्केट को टूरिस्ट पॉइंट में डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम काम करेंगे और करते रहेंगे। जितना भी हमसे रास्ता है वो हम काम जरूर करेंगे। डॉक्टर झा यहाँ बैठे हैं जो हम मेट्रो की बात कर रहे थे, या कुछ और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो अपने साथ मिलकर लड़े। हमारे साथ मिलके बहुत सारे संगठन खड़े हुए काम करते रहे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और बेझिझक बढ़ेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो काम आज तक किए गए हैं उसी तरीके से हम और अपने एफर्ट्स लगा के इन कामों को करते रहें। आप सबका धन्यवाद। किस तरह का कार्यक्रम था, क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हुई? अच्छा, देखिए मैं पिछले 26 साल से इस मार्केट एसोसिएशन को आगे लेकर चल रहा हूँ। तो मार्केट के जो व्यापारी वेंडर उनका ये विचार था कि मुझे प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया, इसलिए ये कार्यक्रम आज रखा था। पर मेरे को आज यहाँ पर एक नई जिम्मेदारी अगले 5 साल के लिए दी गई, जो कि अप्रत्याशित है और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। किंतु क्योंकि काम करने के लिए अगर कोई और भी आगे आना चाहेगा उसको हम जरूर समय देंगे और उसका प्रयास करेंगे। हम हर तरह के प्रयास में तैयार रहते हैं, चाहे कोई हमें आगे आके लीड करे या हमें सलाह दे या हमारे साथ काम करे। ये मार्केट की जो एसोसिएशन है, मार्केट में बिजली, पानी, पुलिस, शासन, प्रशासन जितने भी हैं, हर तरह की व्यवस्था, इसमें फ्यूचर में क्या हो, अभी क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उस पर हम लोग गहन विचार करते हैं। उसका क्या सॉल्यूशन है, किस अधिकारी के पास जाना है, किसको यहाँ बुलाना है, वो सारे काम हम रात दिन करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी पिछले समय में रेस्टोरेंट्स के ऊपर एक कंपोस्ट प्लांट लगाने की बात हुई थी, हम सहयोग में थे, किंतु जब यहाँ पर उतनी व्यवस्था है ही नहीं तो फिर हमने उसका विरोध किया। और इस तरीके से हम शासन प्रशासन के साथ चलते हुए उसी व्यवस्था में कोई नए निर्माण की कोशिश करते हैं, जिससे कि नई जो भी चीज़ यहाँ पर संभव है वो हो सके। हर वो चीज़ हम यहाँ लाना चाहते हैं जो दुनिया में कहीं भी अवेलेबल हो। हम इस मार्केट को अच्छे ब्रांड्स को लेके आना, उसके लिए भी हम मेहनत करते हैं। आज जो आप इस मार्केट का स्वरूप देखते हो, इसमें आधे से ज़्यादा ब्रांड मेरे लाए हुए हैं जो यहाँ पर आज काम कर रहे हैं, जिनको आज व्यापार मिल रहा है। आज ये सेक्टर 18 एक रेस्टोरेंट्स का हब है, एक ज्वेलरी का हब है, गारमेंट्स का हब है। यहाँ पर आज आपको 500 मीटर में चल के हर तरह की वस्तु मिलती है, ब्रांडेड मिलती है, जो कि आपको किसी भी
भारत में कहीं भी जाकर उतनी दूरी पर नहीं मिलती जो आप पैदल चल के ले सकते हो। यहाँ पर आप सभी तरह की वस्तुओं को ले सकते हो। हर तरह के प्रतिरोध को झेलते हुए, हर तरह की महंगी पार्किंग को झेलते हुए भी हमने कस्टमर्स तक पहुँचने की कोशिश की और कस्टमर हमारा बना रहा। कम जरूर हुआ। आगे हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी पार्किंग के रेट की हमारी थोड़ी बात मानी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% बात मान ली गई है, उसमें अभी काफ़ी सारे प्रतिवाद हैं जिनको हमें पूरे कराना है। उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। वैसे भी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, उन इच्छाओं के लिए हम लड़ते एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने ये कोरोना काल के बाद ही बात करें, जब से डीएलएफ बना है यहाँ सेक्टर 18 ऑब्जर्व किया गया, कस्टमर काफ़ी कम हो गए हैं, खाली सा नज़र आता है। तो कहते हैं डीएलएफ में ज़्यादा कन्वर्ट हो गया जाके सारा कस्टमर, उसके लिए आप क्या करेंगे कि दोबारा से वही रौनक है जो पिछले 5 साल में 18 में? देखिए, मैं ये तो नहीं मानता कि यहाँ का कस्टमर डीएलएफ में कन्वर्ट हो गया। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि पार्किंग की वजह से यहाँ कस्टमर कम हुआ। कोरोना काल में हम लोगों ने सबसे पहले मार्केट खोली, डीएलएफ माल हमसे 6 महीने बाद खुला। और जहाँ तक ग्राहक की बात है, ग्राहक को सर्विस चाहिए। मैं आपको इस जवाब में एक बात कहना चाहता हूँ कि हाई स्ट्रीट मार्केट जो सेक्टर 18 है और इस तरह की मार्केट अगर दुनिया में कहीं भी हैं, उनको कभी कोई मॉल या कोई भी प्लेटफॉर्म फेल नहीं कर सकता। उस फेल करने का मैं आपको बहुत बड़ा एक कारण बताता हूँ। आप अभी मार्केट में जाइएगा तो आपको एक नॉमिनेटेड ब्रांड कोई भी लेना हो तो आप जब वहाँ पर जाएंगे तो शायद इस मार्केट में आप उसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। और आप वही ब्रांड मेरे साथ चलिएगा, आप अगर डीएलएफ में जाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी मॉल में जाएंगे तो आपको ढूंढने में शायद घंटों लग जाएंगे कि ये कहाँ मिलता है या किसी से पूछना पड़ेगा। यहाँ हाई स्ट्रीट मार्केट है, यहाँ पर लोग गाड़ी से चलते हैं और गाड़ी से चलकर जब वो उन्हें बोर्ड दिखाई देते हैं उस तरीके से वो नियरेस्ट पॉइंट पे रोककर अपना व्यापार करते हैं। ये व्यापार की एक बहुत बड़ी, हम व्यापार में 3 चीज़ को मान के चलते हैं: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। और अगर हम लोकेशन पे देखें तो सेक्टर 18 मार्केट से अच्छी लोकेशन शायद कोई नहीं है। और इसीलिए नोएडा में सेक्टर 18 मार्केट आज लीड कर रही है। और मैं अगर पुरानी बातें करूं, जब ये मार्केट स्टार्ट हुई थी तो शायद नोएडा को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मार्केट इस तरह बनेगी। यहाँ पर लकड़ी का काम, रोड़ी बदरपुर या प्लम, ये इस टाइप के काम लोग करने बैठे थे। मेरा एक बैकग्राउंड था, मैं ब्रांड्स को जानता था, मैं ब्रांड्स लेके आया। मैं इस नोएडा को ब्रांड कल्चर देने वाला हूँ, जिस वजह से पहले एक ब्रांड आता है, फिर दूसरे ब्रांड आते हैं। और अभी भी मेरी बहुत कंपनियों से बात चलती है कि हो सकता है आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड और भी इस मार्केट में मिलेंगे। हम उसके डेवलपमेंट के लिए निरंतर काम करते हैं। मेरी टीम मेरे साथ सपोर्ट करती है, मेरे व्यापारी मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए इस मार्केट का भविष्य बहुत उज्जवल है और मैं उसके लिए काम करता रहूँगा।